दिव्या की नई नई शादी हुई थी। कुछ दिनों में ही उसे इस घर में रहना दुभर लगने लगा था। दिव्या की सास पुराने विचारों वाली एक रूढ़िवादी महिला थी, जबकि दिव्या आधुनिक जीवन शैली जीने वाली मॉडर्न लड़की थी। जल्द ही सास बहू के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर रोज झगड़े होने लगे। एक साल बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार दूसरे के प्रति नहीं बदल पाई। दोनों सास बहू कहने को तो एक ही घर में रहती थी, पर एक दूसरे से बात तक नहीं करती थी। समय बीतता गया। रोज रोज के इस तनाव भरे माहौल के कारण दिव्या और ज्यादा गुस्सैल होती गई और वह अपनी सास से नफरत करने लगी। अब वह हर वक्त अपनी सास से छुटकारा पाने का उपाय सोचती रहती। एक दिन जब उसका अपनी सास से झगड़ा हुआ और उसके पति ने अपनी माँ का ही पक्ष लिया, तो दिव्या गुस्से से आग बबूला हो गई और अपने पति को भी खरी खोटी सुना दी। उसने अपना बैग लिया और अपने मायके चली गई। जब उसके पिता ने ऐसे अचानक से आने का कारण पूछा, तो दिव्या ने उन्हें सारी बात बता दी। उसके पिता एक डॉक्टर थे। उसने अपने पिता से कहा कि वह उसे कोई जहर लाकर दे दें, जिसे वह अपनी सास को खिलाकर उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। दिव्या के पिता ने जब अपनी बेटी के मुंह से यह सुना, तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर दिव्या नहीं मानी। उन्होंने दिव्या से कहा कि अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो, तो हम दोनों को जेल हो जाएगी। बेटा, छोटी छोटी बातों पर इतना गलत काम करना ठीक नहीं है। पर दिव्या ने तो पक्का मन बना लिया था। गुस्से और नफरत के कारण वह अपने पिता की कोई भी बात सुनने या समझने को तैयार नहीं थी। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो, पर मैं तुम्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकता। ऐसा कहकर दिव्या के पिता वहां से चले गए। कुछ घंटों बाद जब वह वापस आए, तो उन्होंने एक शीशी दिव्या को देते हुए कहा, यह लो, इन गोलियों को थोड़ा थोड़ा रोज अपनी सास के खाने में मिला देना। इसके असर से वह धीरे धीरे कुछ ही महीनों में मर जाएगी और लोगों को लगेगा कि उनकी मौत नेचुरल थी। और एक जरूरी बात, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा या किसी बात पर बहस मत करना, बल्कि उनसे अच्छे से बात करना, उनकी देखभाल करना, फिर चाहे वो तुम पर गुस्सा करें या भला बुरा कहें। ऐसा करने से किसी को भी शक नहीं होगा कि उनकी मौत का कारण तुम हो। दिव्या अपने पिता की बात से सहमत हो गई और वह जहर की शीशी लेकर वापस अपने ससुराल आ गई और अपने पिता के बताए अनुसार रोज उसमें से कुछ गोलियां अपनी सास के खाने में मिलाने लगी। अब दिव्या अपनी सास से अच्छे से बात करती और उनकी देखभाल भी करती। वह अब ना तो गुस्सा करती और ना ही पलटकर जवाब देती। समय बीतता गया। दिव्या की सास का व्यवहार अब अच्छा होने लगा, क्योंकि दिव्या अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी। इसलिए अपनी बहू के अच्छे बर्ताव के कारण उसकी सास भी उसके साथ अच्छे से पेश आती और उससे प्यार से बातें करती। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और इन बीते 6 महीनों से दिव्या लगातार अपनी सास के खाने में वह गोलियां मिला रही थी। परंतु अब घर का माहौल बदल गया था। घर में अब कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। सब हंसी खुशी से रहते। सास बहू एक दूसरे की तारीफ करती। अब दिव्या और उसकी सास ऐसे रहते जैसे वे दोनों सास बहू ना होकर माँ और बेटी हों। पर अब दिव्या को चिंता होने लगी थी। वह यह सोच सोचकर उदास रहने लगी कि उसके द्वारा रोज खाने में मिलाई जा रही उन गोलियों के कारण उसकी सास जल्द ही मर जाएगी। वह अपने पिता के घर गई और रोते हुए उनसे बोली, पापा, प्लीज मुझे उन जहर की गोलियों के असर को खत्म करने का कोई इलाज बता दीजिए। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह हैं और अब मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। दिव्या के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सा जहर? वही जहर पापा, जो पिछली बार आपने मुझे दिया था और कहा था कि अपनी सास के खाने में रोज थोड़ा थोड़ा मिलाती रहना। दिव्या ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें कोई जहर नहीं दिया था। उस शीशी में तो शुगर फ्री स्वीटनर की गोलियां थी। दिव्या के पिता ने हंसते हुए कहा। पिता की बात सुनकर दिव्या हैरान थी। उसने अपने पिता से ऐसा करने का कारण पूछा। उसके पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से अपने लिए प्यार चाहते हो, तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम लोग उस गाड़ी के पहियों की तरह होते हैं।
जब तक सभी पहिए तालमेल बनाकर एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक यह रिश्तों की गाड़ी ठीक से नहीं चल पाएगी। बस तुम्हें इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया था और तुम्हें अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करने और सहनशील बने रहने को कहा था। तुम्हारी अच्छाई और प्यार भरा व्यवहार देखकर उन्होंने भी खुद को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने ही एक दूसरे के लिए खुद को बदला और दोनों के बीच आज एक प्यार भरा रिश्ता है। यही कारण है कि अपनी सास के लिए आज तुम मेरे पास दौड़ी चली आई। दिव्या अपने पिता की बात समझ चुकी थी। शुक्र है मेरी सासू माँ को कुछ नहीं होगा, अब मैं और अच्छे से उनका ख्याल रखूंगी, दिव्या ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों, मायके और ससुराल के माहौल, जीवन शैली और लोगों के व्यवहार में कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है। यह अक्सर कई मतभेदों को जन्म दे सकता है। हालांकि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और रिश्तों में प्यार बनाने के लिए अपने आप को भी थोड़ा बदलना चाहिए। बुजुर्गों और नई पीढ़ी के बच्चों के विचारों के बीच अंतर की वजह से जब इस तरह के मनभेद बन जाएं, तो लड़की के परिजनों को चाहिए कि वे उन्हें समझाएं और सही रास्ता चुनने के लिए मार्गदर्शन करें। उनका प्यार भरा व्यवहार और समझ ही रिश्तों में एक नई ताजगी ला सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और नई कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी फोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े। धन्यवाद।